हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। हायर सेल्फ डबल वन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की टॉपिक तो आप लोगों को पता चल चुका है, आप लोगों का फेवरेट है कि आप बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं कि शादी किसके साथ होने वाला है। ठीक है, 2023 में ये रीडिंग रहेगा आपके लिए इस चैनल में। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। एंड ये भी चेक करेंगे कि आपकी शादी 2023 में होगा या फिर नहीं। ठीक है, लास्ट में ये भी चेक करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है ना, इस ईयर में शादी हो जाएगा या फिर नहीं, तो वो चेक कर लेंगे। एंड कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे किसके साथ होने वाला है, हु इज़ योर डेस्टिन पार्टनर, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, आपको कैसे पता चलेगा लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा। वो सारे थिंग्स जितना हो सकेगा मैं डिटेल्स में चेक कर लूँगी। हाँ, आपको जितना कुछ रेजोनेट करेगा आप उतना रख लीजिएगा, बाकी सब दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ मैच नहीं कर सकता है। कभी कभी पूरा ही मैसेजेस मैच कर जाता है, कभी कभी बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके साथ मैच कर रहा है आप उतना रख लीजिएगा। एंड जितना गाइडेंस आपके लिए है आप उतना गाइडेंस रख लीजिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आज हम बर्थ मंथ के हिसाब से रीडिंग करेंगे। हाँ, मेल फीमेल कोई भी हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, सिर्फ फीमेल के लिए रीडिंग नहीं है। कोई भी हो आप, कोई भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पे बर्थ मंथ के हिसाब से। ग्रुप 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। ग्रुप 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, अच्छे से आप लोग ग्रुप्स देख लीजिए, कौन से ग्रुप में आपके बर्थ मंथ है, उसी हिसाब से हम रीडिंग आपको रीडिंग देखना है एंड गाइडेंस लेना है। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर दीजिए। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। आपको जो भी पूछना है, मैरिज रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना है, रिलेशनशिप रिलेटेड, जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको गाइडेंस देने के लिए, मैं रीडिंग भी दे दूँगी। डोंट वरी एट ऑल। जो भी आपको पूछना है आप मेल कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके शादी किन के साथ होने वाला है, क्या करते होंगे, कैसे दिखते होंगे। ठीक है, तो चलो ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी बर्थ मंथ इस ग्रुप में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, तो चलो चेक करते हैं आपके शादी किन के साथ होने वाला है। यहाँ पे रख देती हूँ मैं इसको। आज एक ही कार्ड से रीडिंग करेंगे, सारा डिटेल्स इसी कार्ड से निकालेंगे। ठीक है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। कौन है उनके फ्यूचर स्पाउस, किसके साथ होने वाला है शादी। ओके, ये 4 कार्ड्स आए हैं, ये वाला भी। ओके, द पहला कार्ड द डेविल, द मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, और कुछ कार्ड्स लेती हूँ, फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एट ऑफ कप्स, मैंने 5 ऑफ कप्स बोल रहा था। जस्टिस, किंग ऑफ वांड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कॉइन्स। सो जो भी आप लोग इस ग्रुप को चूज़ किए हैं, पहले मैं राशियाँ से शुरू कर देती हूँ, साइंस क्या हो सकता है। ये अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग लग रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन में से कैप्रिकन बहुत स्ट्रांग लग रहा है। एयर साइन में लिब्रा लग रहा है, वाटर साइन भी है, राशियाँ सब कुछ हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रांग साइंस आर ये अर्थ साइन। ठीक है, ये जो शादी होगा ना, ये आपकी मर्ज़ी के हिसाब से होगा एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस टाइप के पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड आया है। जो भी फीमेल हैं इस रीडिंग में, जो भी देख रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। ये पर्सन आपको वर्क फील्ड में मिल सकते हैं, कोई प्रोफेशनल साइट में मिल सकते हैं, कोई ऑफिस वगैरह, कोई भी काम को लेकर आप उनको मिल सकते हो, बैंक में से भी मिल सकते हो, कोई भी वर्क फील्ड में आप उनको मिलोगे। सोशल मीडिया पर मिलने के चांसेस हैं लेकिन बहुत कम है।
ठीक है। ये पर्सन जो होंगे ना, ये कोई हाईएस्ट पोजीशन में होंगे। इनका आप उनके पोजीशन को देखकर नहीं, ये पर्सन को देखकर आप इम्प्रेस हो जाओगे। ये पर्सन अपने तरफ से आपको प्रपोज़ल देंगे, लेकिन पहले आप उनसे इम्प्रेस होने वाले हैं। आपके लाइफ में ये जो पर्सन जब आएंगे ना, आपको लगेगा कि आपको जस्टिस मिल गया। ठीक है, विद द जस्टिस कार्ड। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। जस्टिस का मीनिंग बहुत कुछ है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब करते होंगे। ये मैच्योर बहुत होंगे। ये जो पर्सन ना मैच्योर दिखते होंगे बहुत। ये 8 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे लगता है कि किसी न किसी पर्सन आपके साथ हो सकता है कि आप किसी पर्सन को मूव ऑन करके इनको पाएंगे, इनके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ है कि पास्ट किसी का रहा है, कुछ आपका हो सकता है, ये पर्सन का भी हो सकता है। एंड आप दोनों ना सोलमेट ही हो, एक जैसे, मतलब आप दोनों एक जैसे ही फील करोगे। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप दोनों की हॉबी सेम है, आप लोगों की चॉइसेस सेम है, सारा कुछ सेम लगेगा आप दोनों को। ठीक है, एंड इन जो कनेक्शन रहेगा ना, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत हाई इंटेंस एनर्जी के साथ रहने वाला है, क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है। मतलब इस ग्रुप में फर्स्ट कार्ड डेविल आया है, मतलब इंटेंस कनेक्शन आप दोनों में बहुत रहेगा। समटाइम्स ये जो शादी के लिए डेविल का कार्ड देखते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य, मतलब आप कंट्रोल में रहना। ठीक है, मतलब शादी कर लिया तो आप अपनी सोल पर्पस को भूल मत जाना। ये हम पे है कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पता है। इस ग्रुप में जो भी है, मैजिशियन का कार्ड आया है, मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स फॉलो करते हैं, बहुत सारे रेमेडीज़ अपने लाइफ में करते हैं। हो सकता है कि शादी में बहुत ज़्यादा डिले भी हो गया है, एंड किसी एक पर्सन से आप बहुत दिनों से कनेक्शन में थे, एंड फाइनली उस कनेक्शन में से बाहर आ गए हैं। एंड इस पर्सन जब आएंगे, ये जो न्यू पर्सन, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर जो होंगे ना, जिनके साथ आपके शादी होने वाला है, ये जब आपके लाइफ में आएंगे तभी लगेगा कि आपकी फाइनली आपको जो रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ था, जो लास्ट दिनों में आप लोग ने जो तकलीफ़ें देखे हैं, उससे आप बाहर निकल आए, आपको जस्टिस मिल गया। ठीक है, ये पर्सन आपके लाइफ में जस्टिस लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आप उनको मिल चुके हो, या फिर आने वाले 1-2 महीने के अंदर ये आपको मिल सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब फाइनेंशियल, ये जो पर्सन होंगे ना, ये बिज़नेस करते होंगे या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करते होंगे। ठीक है, फाइनेंस को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा बहुत मिलेगा। समटाइम्स आप दोनों में थोड़ा सा एनर्जी में डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब बाहर वालों के वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आप दोनों के कनेक्शन में कुछ नहीं है, आप दोनों सोलमेट्स ही हो, मतलब आप लोग एक दूसरे को अच्छे से पहचान पाओगे। एक दो मतलब मीटिंग में आप दोनों अच्छे से आप एक दूसरे को पहचान पाओगे, लेकिन बाहर वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज आर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वो पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं, इसीलिए बाहर लोगों से आप दोनों को केयरफुल रहना है। स्पेशली फ्रेंड्स एंड फैमिली से कोई डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, फ्रेंड में से या फिर फैमिली में से कोई होंगे जो कि डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीधा बात करते होंगे, ये आपका बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ उनमें होगा। आपको लगेगा कि अरे तो ये तो मेरे सेम ही है ना, आपको ये भी लग सकता है। आप लोग मिलकर शादी के बाद आपको सोशल एक्टिविटीज़ करोगे, चैरिटी करोगे, कुछ डोनेट करोगे, कोई ट्रस्ट को डोनेट करोगे, कंटिन्यूसली आप करोगे। आप लोगों की ग्रोथ होने लगेगी शादी के बाद, धीरे धीरे आप लोग ग्रोथ करने लगोगे। ठीक है, और कुछ कार्ड्स देखते हैं, बहुत अच्छा है। क्रिएटिव पावर आप दोनों का बहुत अच्छा है, आप लोग मिलकर कुछ क्रिएट करने वाले हैं, जो कि वर्ल्ड के लिए, सारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत कम लोगों के लिए, 1 to 2% लोगों के लिए लग रहा है कि ये आपके सेकेंड मैरिज हो सकते हैं, कि विद द 2 ऑफ कॉइन्स सेकेंड मैरिज, ये डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं, या आपके सेकेंड मैरिज हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए। ठीक है, एंड ये जो पर्सन होंगे ना, ये पैसे को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, मतलब पैसा है बहुत, लेकिन इनको और चाहिए, लाइफ में और चाहिए और चाहिए। एंड ये पैसे को लेकर ये डोनेट भी करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सेविंग करेंगे अपने, मतलब
अपने ग्रोथ के लिए पैसा इनकम करना चाहते हैं, नहीं, ये समाज की भलाई के लिए ही करेंगे। थोड़े से कंफ्यूज भी रह सकते हैं। ये डिसीजन आपको मतलब आपको प्रपोजल देने के लिए ना इनको टाइम लगेगा। पसंद ये आपको बहुत करेंगे, लेकिन तुरंत ये पर्सन आपको प्रपोजल नहीं देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। एक बार ये कमिटमेंट दे दिए मतलब ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, लेकिन कमिटमेंट देने तक आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। देखने में ये पर्सन मतलब हाइट है, ज़्यादा हाइट है, एंड थोड़े से कम कलर हो सकता है, थोड़े से विटिश टू डार्क हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए फेयर भी हो सकते हैं, लेकिन विटिश है यह बहुत लग रहा है। हेल्दी होंगे बहुत ज़्यादा नहीं, फिट होंगे, जिम जाना पसंद होगा। खाने को लेकर इतना ज़्यादा मतलब फूडी नहीं होंगे, जो मिलेगा वो खा लेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, इनमें एक क्वालिटी है। एंड ये काम बहुत करते होंगे, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो कि ये नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। ये अर्थ साइन के होंगे तो अर्थ साइन के पर्सन हार्ड वर्किंग होते ही हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे एंड हमेशा सत्य बोल मतलब ट्रूथ को हमेशा ये सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये आपकी क्वालिटीज़ भी हो सकता है कि आप हमेशा ट्रूथ के साथ में ही रहते होंगे। ठीक है, और कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वांड्स, वेरी गुड, 2 ऑफ सोर्ड्स। सी कंफ्यूज तो आप दोनों में से कोई है कि छोटी छोटी बातों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। डेथ, ये जो शादी होगा ये आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैरिज होगा। ये हो सकता है आप दोनों की कास्ट एंड रिलीजन के भी डिफरेंसेस हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन की वजह से भी आप लोग अच्छे से घुल मिल जाओगे एक दूसरे के साथ। आप लोग एक दूसरे को मतलब एक न्यू लव ये आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं विद एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। क्रिएटिव तो आप दोनों ही हो, आप लोग कोई एक हॉबी होगा आप दोनों का सेम होगा। बहुत कुछ तो सिमिलरिटीज़ आप दोनों में होगा ही, लेकिन कोई एक हॉबी होगा जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो एंड दोनों ही एक ही इसीलिए आप दोनों को यूनिवर्स मिल पाएगा एंड आप दोनों मिलकर दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना, इसको देखकर मुझे लग रहा है आप दुल्हन बनकर ऐसे दिखने वाले हो। बहुत ज़्यादा सिंपल हो आप, आपको सिंपल मेकअप पसंद है, मतलब अच्छे से आप खुद की इनर साइड के ऊपर आप काम करते हो। ज़्यादातर आप बाहर दिखावा आप नहीं करना चाहते हो, आप ऐसे टाइप के पर्सन हो। एंड आपका कोई पर्सनल बिजनेस है या फिर ये जो पर्सन है ना इनका कोई पर्सनल बिजनेस हो सकता है। खाने पीने का कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी हो सकता है इनका, होटल रेस्टोरेंट्स भी। आप लोगों में से आप दोनों में से कोई हैं जो कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं एंड जो अपोजिट पर्सन होंगे ना उनको खाना आपके साथ आने के बाद इनको खाना खाने का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप हो सकते हैं जो भी फीमेल हैं आप खाना बहुत अच्छे से बनाते हैं एंड आप उनको खिलाओगे भी बहुत। आपका हॉबी है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा खाना बना के खिलाते हो। ये तो आपके हस्बैंड बनेंगे, तो हस्बैंड या वाइफ कोई भी बनेंगे आपके स्पाउस, तो आप उनको तो खिलाओगे ही। ये बहुत अच्छा लग रहा है एंड पेंटिंग भी, ये जो पर्सन होंगे ना इनको पेंटिंग करना, कुछ लिखना, राइटिंग ऐसा भी पसंद हो सकता है। ये कुछ करते होंगे, काम बहुत करते होंगे, कभी भी अपने लाइफ में ये रेस्ट नहीं करेंगे। ये ऐसे टाइप के पर्सन हैं कभी भी ये रेस्ट नहीं करेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ ये करते होंगे। पढ़ाई, ऑफिस का काम, कुछ ना कुछ ये करते होंगे। एनिमल लवर ही हो सकते हैं, बर्ड लवर ये हो सकते हैं, नेचर लवर ये हो सकते हैं। नेचर मतलब नेचर के साथ हमेशा कनेक्ट रहना, नेचर के लिए कुछ करना, एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, ये सब ये करते होंगे। आपके लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन टावर मोमेंट आता होगा ना, जब आता होगा एक पॉइंट में आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तभी ये आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। आपको ये हील करेंगे, आपको जस्टिस दिलवाएंगे एंड आपके साथ ये लाइफ टाइम तक रहेंगे। ठीक है, ये ऐसा कनेक्शन ये है एंड डिवाइनली गाइडेड हो आप दोनों। आप लोगों की लव देखकर लोग इम्प्रेस होंगे, आप लोगों को पूजेंगे लोग, लेकिन आपको थोड़े से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई फ्रेंड आपको जेलस भी कर सकते हैं। आप लोगों की इतना अच्छा केमिस्ट्री देखकर, आप लोगों की सक्सेस देखकर कोई आपसे जल भी सकते हैं, तो आप लोगों को
केयरफुल रहना है। एंड ये जो मैरिज होगा ना, ये फ्रूटफुल मैरिज होगा आपके लिए, बहुत अच्छा मैरिज ये होगा। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूं तो AEJKTSHNC, ये सब इनिशियल्स हो सकता है। एजेस की अगर मैं बात करूं 31, 32, 30, 33, 35, 36, ये सारे एजेंट्स लग रहा है। एंड 9 नंबर किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 1 नंबर भी, 8 नंबर भी, ठीक है। 1, 8, 9 एंड 2 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप इनको फरवरी में मिल सकते हो या फिर इसी जनवरी में भी मिल सकते हो, ये आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं। शादी आपके देखते हैं इस ईयर की 2023 में शादी हो जाएगा आपका, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए कि इस ईयर मेरे व्यूअर्स की शादी होने वाला है या फिर नहीं। 3 of Wands, the High Priestess, नाइट ऑफ सोर्ट्स। सी मैसेजेस तो मिल रहा है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, मतलब आपको अभी बताना नहीं चाहते हैं यूनिवर्स, लेकिन विद द नाइट ऑफ सोर्ट्स मुझे लग रहा है कि प्रपोज़ल बहुत जल्द ही आने वाला है। विद इन 3 मंथ्स आपके लिए ये पर्सन आ जाएंगे, आपको प्रपोज़ल देंगे। हो सकता है कि एंगेजमेंट वगैरह हो जाए, लेकिन शादी होने में कब होगा ये आपको और 2 महीने के बाद आपको पता चलेगा। अभी आपको बताना नहीं चाह रहे हैं यूनिवर्स, आप पेशेंस रखिए, लेकिन प्रपोज़ल बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही एंटर करने वाले हैं, एंड हो सकता है कि एंटर कर भी चुके हैं। विद इन 2 to 3 मंथ्स ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आप रेडी रहिए। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेडी हैं, एंड आप में से कोई हैं जो कि हीलर हैं, टैरो रीडर हैं, एंड एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आपको बहुत सारा बुक्स पढ़ना पसंद है, ये पर्सन भी हो सकते हैं। या फिर ये पर्सन को बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना पसंद है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बोला, इस पर्सन के साथ आप अच्छे से ग्रो करोगे, आप एक हायर पोजीशन में जाने वाले हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है इस शादी से, इस शादी के बाद, ठीक है ना। इस पर्सन को बाइक चलाना बहुत पसंद होगा, बाइक्स एंड व्हीकल्स लाना, कार्स कलेक्शन करना ये बहुत पसंद होगा। बुक्स पढ़ना इनको बहुत पसंद होगा। स्पिरिचुअल आप दोनों ही हो। एंड इस पर्सन का फेवरेट कलर ना ब्लू होगा, ब्लू एंड ग्रीन। इस कलर में आप जब उनको मिलोगे, आप इनको ग्रीन में या फिर ब्लू में या फिर वाइट में, ये तीनों कलर में पहले मिल सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड KH भी इनिशियल्स हो सकता है, यहाँ पे भी ये भी मैसेज मिल रहा है। एंड ये पर्सन कोई एक मदरली फिगर या फिर कोई फीमेल को ये बहुत ज़्यादा मानते होंगे, माँ हो सकते हैं, बड़े बहन हो सकते हैं, कोई एक फीमेल फिगर को बहुत ज़्यादा मानते होंगे। इनके वजह से भी आप दोनों में थोड़ा सा डिले हो सकता है, शादी को लेकर कोई एक इशू होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फाइनली आप दोनों की शादी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए आप। अगर आप बहुत दिनों से वेट किए जा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखिए, लेकिन मैनिफेस्टेशन करते जाइए एंड डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। उसी को वेट मत कीजिए कि कब होगा कब होगा, होगा तो ज़रूर एक ना एक दिन, क्योंकि कोई भी मैनिफेस्टेशन ऐसे फालतू में नहीं जाता है, उसका रिजल्ट मिलता ही है। सारे थॉट्स का एक रिटर्न भी आता है, जो हम सोचते हैं ना वही बन जाते हैं। तो आप पेशेंस रखिए, सारा कुछ आगे सेट है, ठीक है। किसी को कॉफ़ी पीना भी बहुत पसंद है, या फिर चाय कॉफ़ी ये सब लेना पसंद है, या फिर बहुत ज़्यादा पानी पीना पसंद है। वाटर साइन के पर्सन अगर हैं आप, ओके गाइस। एंड और भी एक बात है कि आप लोग मिलकर ना एक घर बनाओगे। आप लोगों का ड्रीम रहेगा कि एक घर बनाना है, एक अच्छा सा घर, कहीं एक दूर कोई हिल स्टेशन में आप लोग सेटल होना चाहोगे, ऐसा भी हो सकता है। एंड ये आपके लाइफ में ना अचानक से आ जाएंगे, आपको एंजल्स डिवाइन इनको मिलवाएंगे, ठीक है। तो आप मतलब शादी को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिए। ये पर्सन बहुत अच्छे पर्सन है, आपके लाइफ में आएंगे। एंड आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द आप दोनों की शादी मतलब मुलाकात हो जाएगी, ये आपके लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। शादी में डिले हो ना हो, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत जल्द ही आने वाले हैं।
तो आप भरोसा रखिए भगवान पर, डिवाइन पर। ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। एंड शादी को लेकर और भी अगर आप जानना चाहते हैं, बहुत सारे रीडिंग्स है इस चैनल में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैच मतलब आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, आपको मैसेजेस मिल सकता है। ठीक है, तो चलो ग्रुप 2 के लिए देखेंगे क्या कुछ है उनके लिए, कौन होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस। हेलो ग्रुप 2, अगर आपकी बात मंथ इस ग्रुप में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, तो चलो चेक करते हैं आपके लाइफ में कौन, मतलब आप किसके साथ आपकी शादी होने वाला है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। ओके, पहला ही कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, 3 of swords. Okay. 5 of cups. 10 of coins. यार्थ साइन तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है, कोई यार्थ साइन के पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, 8 ऑफ कप्स भी है, 5 ऑफ कप्स भी है, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये जो भी पर्सन होंगे ना, इनका लाइफ बचपन से लेकर इतना अच्छा नहीं रहा होगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस ये अपने लाइफ में देख चुके होंगे, या फिर ये एनर्जीज आपके साथ भी मैच कर सकता है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, या फिर ये जो पर्सन होंगे ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे। कोई एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई टैरो ट्रेडर, हीलर ये हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना इनको पसंद होगा। इनके पास्ट की लाइफ में कोई मतलब कोई पर्सन से ये मूव ऑन हुए होंगे, कुछ एक होगा, पास्ट इश्यूज़ कुछ होगा। एंड आपके साथ भी सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होगा उनके साथ। आप अपने सोलमेट्स, ये अपने सोलमेट्स हो सकते हैं। दोनों ही ग्रुप में आज सोलमेट ही आ गए। ठीक है, आप लोग जब मिलोगे ना, नंबर 6 आपको बहुत दिखाई देने लग जाएगा। नंबर 6, 8 लाइफ पाथ नंबर किसी का 8, 5, 1 हो सकता है इस ग्रुप में। 6 एंड 9 आप बहुत ज़्यादा दिखोगे, या फिर आपके लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। वर्क फील्ड में आप उनको मिल सकते हैं, वर्क के थ्रू आप उनको मिल सकते हैं, काम करोगे। ये पर्सन या फिर आप एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। 8 ऑफ कप्स भी आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो पास्ट तो रहा नहीं होगा अच्छा, किसी पर्सन से इनको धोखा मिला होगा। ये पर्सन एक स्टारशीड हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो एक स्टारशीड्स। ये पर्सन बच्चों को लेकर कुछ काम करते होंगे, या फिर बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। स्कूल होगा इनका, या फिर ये कोई टीचर या प्रोफेसर हो सकते हैं। ऐसा कुछ ये काम करते होंगे। कोई हीलिंग सेंटर भी हो सकता है। ठीक है, कोई बिज़नेस ये करते होंगे, बहुत लगता है कि ये बिज़नेस करते होंगे। ये एक जॉब करने वाले पर्सन नहीं होंगे, इनको जॉब करना पसंद नहीं होगा। हाइट इनका ज़्यादा नहीं हो मतलब लग नहीं रहा है ज़्यादा होगा, हो सकता है ये जनरल रीडिंग है ना, हो भी सकता है, लेकिन नहीं लगता है। एंड फेस राउंड होगा। बहुत ज़्यादा ये बातें करने वाले होंगे, लोगों को अच्छे से समझा पाएंगे। कभी कभी ये बहुत बातें करेंगे, कभी कभी बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे, अपनी इनर सेल्फ के ऊपर काम करने लग जाएंगे। इमोशनल ये होंगे। कभी कभी ये पास्ट लाइफ को लेकर ना थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं। उनके पास्ट में जो भी ड्रामा हुआ होगा ना, उसको लेकर ये थोड़े थोड़े टाइम में डिस्टर्ब हो सकते हैं। अपने पेरेंट्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। एंड चैरिटी करना इनको बहुत पसंद होगा। जो भी उनके पास होगा ना, ये डोनेट करने लग जाएंगे। दूसरों को खाना खिलाना, डोनेट करना, बर्ड्स को, एनिमल्स को, लोगों को, सबको ये कुछ सब हमेशा देना चाहेंगे। इनका फेवरेट हॉबी क्या होगा आपको पता है? घर में ये बैठ कर एक किताब लेकर, चॉकलेट लेकर बेडरूम में, अपने रूम में आराम से एंजॉय करेंगे। इनका फेवरेट हॉबी यही होगा। ठीक है, अगर आप मेल हो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये जो भी फीमेल होंगे ना, ये इसी टाइप के होंगे। अगर आप फीमेल हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होंगे, पैसे को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, एंड ये लोगों के साथ हमेशा कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, इनका एक ड्रीम होगा कि कोई पहाड़ी एरिया में जाना है, मतलब
कहाँ पे जाना है, हिमालय जैसा ऐसा कुछ लग रहा है। इनका ड्रीम रहेगा कि वहाँ पे जाना है इनको, ठीक है। ये भगवान शिव को बहुत मानते होंगे, ऐसा भी लग रहा है। माँ दुर्गा को भी मानते होंगे, ठीक है। राशियाँ की अगर मैं बात करूँ तो पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, ये राशियाँ हैं। और कार्ड्स देते हैं। इनको पानी पीना, ड्रिंक्स करना, कॉफ़ी पीना, ये सब बहुत पसंद होगा। ड्रिंक्स से समटाइम्स करते होंगे, ठीक है। नेगेटिव हैबिट्स भी लग रहा है कुछ कुछ होगा। इनका कलर रेड कलर इनको बहुत पसंद होगा। रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ये सारे कलर्स इनको बहुत पसंद होगा। द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन ना अपने लिए डिसीजन ये खुद लेते होंगे। मतलब 2 ऑफ कप्स, वेरी गुड। 2 ऑफ swords, 10 ऑफ wands। 2 नंबर इनका बाथ नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर सोल अर्ज नंबर हो सकता है, ठीक है। 4 ऑफ कॉइन्स। सी इनके लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा होगा बचपन से लेकर। एंड ये पर्सन ना हार्टली बहुत अच्छे इंसान होंगे। हमेशा ये अपने लाइफ में नई शुरुआत करते होंगे। इनके लाइफ में साइकिल एंड होते रहते होंगे एंड ए न्यू बिगनिंग की तरफ जाते होंगे। एंड आप लोगों की कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स एंड 2 नंबर आप दोनों के लिए ही है शायद। आप दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों की जो कनेक्शन है ना, जो फीलिंग्स है, वो सेम रहेगा, ठीक है। सोलमेट हो आप दोनों। हाइट के डिफरेंस रह सकता है या फिर सेम हाइट के आप दोनों हो सकते हैं, लेकिन कोई है ये पर्सन जो बच्चे जैसे होंगे, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, ऐसा भी हो सकता है। 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप सितंबर में मिल सकते हैं, या फिर सितंबर में, ये जो कमिंग सितंबर है ना, उसी में आपको कोई मतलब मैरिज प्रपोजल इनके तरफ से आ सकते हैं। हाँ, लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ही चूज़ करोगे उनके, या फिर ये आपको चूज़ करेंगे। लव मैरिज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अरेंज मैरिज भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है यहाँ पे। एंड ये शादी होने में थोड़ा डिले होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड है, तो डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है ये पर्सन पास्ट की मेमोरी से बाहर निकलते निकलते इनको टाइम लग सकता है, या फिर काम के वजह से इनको टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा बचपना है इनके अंदर, मतलब मासूम है, शार्प हार्टेड हैं, बहुत अच्छे से आपके ख्याल रखेंगे ना। आपके रिस्पॉन्सिबल मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको कितना ख्याल रखते हैं। इनका थॉट्स बहुत ज़्यादा ओपन होगा, मतलब ये ओपन माइंडेड पर्सन होंगे। एंड स्पेशली ना ये बर्ड्स को खाना देना बहुत पसंद करते होंगे। खाना सबको देना पसंद करते होंगे। ये जो भी होगा इनके पास ना, ये डोनेट करेंगे। मैंने बोला ना, सेविंग्स पर इनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। ये जो भी होगा आप पास में ये सारा कुछ डोनेट करने लग जाएंगे, ठीक है। थोड़े पैसे को लेकर भी इनके पास कभी कमी रह सकता है, लेकिन अच्छे से मैनेज करेंगे सब कुछ। एंड देखते हैं 23 में आप लोगों की शादी हो जाएगी या फिर नहीं। लगता तो है कि डिले होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। सी ये प्रपोजल तो आ जाएगी, लगता है दोनों ही ग्रुप में सेम टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं। प्रपोजल आने के 9 मंथ्स के बाद ये शादी होगा, ठीक है। हो सकता है सितंबर में, इस ईयर के सितंबर के ही लिए ही मैसेजेस आ रहा है। सितंबर में आप लोग डिसाइड करोगे कि क्या होगा क्या नहीं। फिर शादी 2023 एंड के हो सकते हैं, या फिर 24 के स्टार्टिंग में हो सकता है, ऐसा चांसेस है, ठीक है। टी इनके इनिशियल्स ना टी हो सकता है, बहुत लग रहा है। TNFCRKS से, ठीक है। ये सारे इनिशियल्स हो सकता है इनके। एंड एजेस की अगर मैं बात करूँ 29, 34, 32, 33 ऐसे हो सकता है। एंड ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते होंगे। ये कैंसर भी हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है।
सी साइड से बिलोंग करते होंगे या फिर आप सी साइड से बिलोंग करते होंगे। समटाइम्स ये इतना चुप रहेंगे, आपको लगेगा कि क्या है इनके मन में, ये आपको कुछ भी बताएंगे नहीं, लेकिन आपके मन की बात ये हमेशा आसान से पहचान जाएंगे। रोमांस आप दोनों में बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके विश फुलफिलमेंट होंगे। आप लोग ना मिलकर घर को अच्छे से, इनका एक पैसन होगा या फिर आपका, घर को अच्छे से डेकोरेट करना, शो पीसेस लाना घर के लिए, ये सारा आप करोगे। एक अच्छा सा घर बनाने की ड्रीम भी रहेगा, आप लोग बनाओगे भी, एंड उसको अच्छे से आप मतलब डेकोरेट करोगे, छोटे छोटे थिंग्स ला के आप अच्छे से डेकोरेट करोगे। स्ट्रगलिंग तो हमेशा सबके लाइफ में रहता है, लेकिन ये पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, रिलेशनशिप को लेकर ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ अपने लाइफ में देखे हैं। थोड़े से टाइम लगेगा इनको आपके साथ एडजस्ट करने में, एंड आई होप आप लोग अच्छे से ग्रो करोगे एक साथ। आप लोग भी डिवाइनली गाइडेड हो, एंड ये पर्सन स्पेशली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, एंड अपनी आप भी हो सकते हैं। ये जो मतलब इनको पता चल जाएगा आगे क्या होने वाला है, इनको पता चल जाएगा। इनकी कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, बैक पेन, नी पेन, ये वगैरह कुछ हो सकता है, एंड दांत में भी पेन हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा केयर लेने की ज़रूरत है। इनको डांस एंड सिंगिंग, मतलब डांसिंग एंड सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। इमोशनली बहुत है, छोटी छोटी बातों को लेकर इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं मन की बात। ये दूसरों के मन को अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन अपने मन की बात ये बताएंगे नहीं, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि इनके मन में है क्या। ज्वेलरीज़ इनको बहुत पसंद होगा, ये अगर फीमेल हैं तो ज्वेलरीज़ बहुत पसंद होगा, ये कलेक्ट भी करेंगे, बहुत सारे ज्वेलरीज़ ये कलेक्ट भी करेंगे। ये सारे मैसेजेस हैं। एंड पिंक कलर इनको बहुत पसंद होगा। ये आप ना देखोगे कि ये बच्चे टाइप ही हैं, मतलब आप इनको जितना ज़्यादा नर्चरिंग करेंगे, पैम्पर करेंगे, ये इतना मतलब आपके साथ घुल मिल जाएंगे। ये भी सेम रिटर्न में आपको देंगे, ऐसा नहीं कि आपसे सिर्फ पैम्पर चाहेंगे, आपको भी पैम्पर करेंगे। आप लोगों का हॉबी एंड चॉइसेस भी सिमिलर ही लगेगा आपको, ठीक है। और कुछ कार्ड्स, ये सब कर्व से दोनों ही ग्रुप में आया है। द सन, वेरी गुड, वाओ, 8 ऑफ वांड्स। इनके साथ बातें करने में ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। द एम्परर, इनके फादर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रिक्ट पर्सन होंगे इनके फादर, या फिर ये खुद। ये तो खुद इतने स्ट्रिक्ट नहीं लग रहे हैं, लेकिन जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको दिखने में लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, लेकिन अंदर तो पूरा बच्चे ही हैं ये। एंड कम्युनिकेशन पावर इनका बहुत अच्छा है, बातें करने में आप मतलब इतना अच्छा बातें करेंगे ना, आपको लगेगा कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। सन का कार्ड आया है, मतलब ये आपके लाइफ में ब्राइटनेस लेकर आ रहे हैं। जो लव, जो अफेक्शन, जो केयर आपने फील नहीं किए हैं अपने लाइफ में, ये आपके लाइफ में लेकर आने वाले हैं। न्यू लव आपके लाइफ में ये लाएंगे। मतलब ऐसा लव आप फील ही नहीं किए होंगे कभी, क्योंकि ये लव भरपूर हैं, इनके अंदर ना लव भरपूर हैं, इस टाइप के ये हैं, ठीक है। एंड ये वेस्ट डायरेक्शन से आपको मिल सकते हैं, ठीक है, आपके घर से वेस्ट डायरेक्शन से या फिर ईस्ट डायरेक्शन से, इसी डायरेक्शन से आपको मिलेंगे। एंड इनके अंदर क्रिएटिव पावर बहुत ज़्यादा है। अपनी ये खाना भी बहुत अच्छा बनाएंगे, आपको अच्छे से खाना भी खिलाएंगे, या फिर आपके एनर्जी भी ये हो सकता है। ये सी साइड से भी बिलोंग कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। इनको पानी के आसपास रहना बहुत पसंद होगा, कोई सी साइड, रिवर साइड, ऐसे इसी साइड्स में रहना पसंद होगा। लेकिन इनका ड्रीम रहेगा कि ये कोई हिल स्टेशन में सेटल होंगे फ्यूचर में, या फिर आप दोनों मिलकर सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बहुत लग रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम करते होंगे, इनका यूट्यूब चैनल हो सकता है, या फिर लोगों के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, इस टाइप के पर्सन होंगे, ठीक है ना। हाइट इतना नहीं लग रहा है, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन हो सकता है हाइट ज़्यादा हो, लेकिन कम हाइट लग रहा है, 5'5", उससे कम भी लगता है, ठीक है। इनके फादर हो सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, एंड हो सकता है इनके फैमिली में भी और भी कोई हो। इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा घर में, ठीक है, ऐसे टाइप के हैं, ठीक है गाइस। ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
एंड अगर आप और भी जानना चाहते हैं मैरिज के रिलेटेड, बहुत सारे रीडिंग्स है इस चैनल में, आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, भगवान आपके सारे मनोकामनाएं पूरी करे, पॉजिटिव सोचते रहिए, हंसते खेलते रहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। रहती हूँ मैं, नमस्ते।